अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सरली अमरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद, और आज जो मैं अपनी बातचीत का जो आगाज़ करूँगी वो इसी बात से और इसी मतलब इल्तिजा से कहूँगी, एक दरख्वास्त से कहूँगी कि जो भी लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं या अपने आप का मुसलमान होने का एक दम भरते हैं, तो उनको चाहिए कि मेरी इस बात को समझें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपनी किताब यानी कुरान मजीद को समझना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही है जो अल्लाह पाक ने हमारी तरफ वही किया और हमें हिदायत दी, और उसमें हमारे लिए तमाम हिदायत मौजूद हैं। जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, जो भी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, क्या क्या लाइफ में फ़ेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस किस तरह से हमारे इम्तिहान होंगे, तो यकीनन वो सारा सिलेबस जो है वो उस किताब में, जो जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, जो आसमानी किताब है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, और उसको हम उस किताब को हमारा ईमान बनाया और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया कि ज़िंदगी को उसकी रोशनी में, उसकी हिदायत में इस तरह गुजारो, और उसके इम्तिहान को पास करके जिस घर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा को निकाला गया था, यानी जन्नत से जिस जगह से उन्हें निकाला गया था, उस जगह पर इस एग्ज़ाम को पास करके वापस उस जगह को तुम लोग पालो, क्योंकि हम औलाद आदम हैं। तो ये किताब जो है हमारा ज़िंदगी गुजारने का सिलेबस है, और ये बात मैंने अपने बहुत से लेक्चर्स में भी कही, लेकिन आज मैंने इसके लिए एक अलग ही बिल्कुल एक वीडियो बनाने का सोचा कि इसको मैं बताऊं कि कुरान मजीद से जुड़ना हर मोमिन की निशानी है। और अगर जो बंदा कुरान से नहीं जुड़ता है और वो ये सोचता है अरे भाई अब मेरी इतनी उम्र हो गई, अब मैं क्या पढ़ूंगा, ये कैसे हो सकता है, अब मेरा, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये बुलावे हैं, ये मतलब कहते हैं ना कि ये शैतान के वो वसवसे हैं जो आपके दिल में डालता है, क्योंकि शैतान तो तय कर ही आया, मोहलत लेकर आया, कसम खा कर आया है कि वो हमें बहकाएगा। तो अगर जो बंदे अल्लाह के बंदे होने का दम भरते हैं, अगर वो कुरान मजीद से एक दूरी इख्तियार करते हैं और कुरान मजीद को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं जानते, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो सूरह बकरा में कहा कि कलाम पाक को पढ़ना ज़रूरी है, यानी उसकी हिदायतों की या जो है काम, वो जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा, और जब उनकी माफ़ी कबूल हुई तो अल्लाह पाक ने उनकी माफ़ी कबूल करके ये नसीहत की कि मेरी तरफ से वही आएगी, मेरी तरफ से अहकाम आएंगे, तो जो लोग उसकी पैरवी करेंगे, जो लोग उसको मानेंगे, उन हिदायत पर चलेंगे, तो वो मेरे मुखलिस बंदे होंगे और वो अल्लाह पाक के इनाम के और नेमतों के हकदार होंगे। और जो बंदे उन नेमतों की, उन अहकामात की हुक्मदूली करेंगे, उन्हें पामाल करेंगे, तो वो दोज़ख में जाएंगे। तो ये वहीं से डिक्लेयर्ड हो गया कि हमें जो है एज ए मुसलमान उम्मा वी शुड फॉलो द अहकाम ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला विच ही इंक्लूड इन कुरान मजीद, जो उसने सब कुछ हमारे सामने रख दिया है। और अब हम पर हुज्जत वाजिब हो चुकी है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अल्लाह पाक हमको मालूम नहीं था, हमको पता नहीं था। और रोज़ क़यामत अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं फॉलो करेंगे उन अहकाम को, तो ये कलाम पाक खुद शहादत देगा कि अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहादत देंगे कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ी हुई चीज़ बना दिया था। कुरान भी शहादत देगा कि अल्लाह पाक इन्होंने मुझे छोड़ी हुई चीज़ बना दिया था। और अगर जो लोग पढ़ते हैं और उससे जुड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये कलाम पाक हमारे शहादत देगा, फेवर में, हमारी मग़फ़िरत में, हमारी शफ़ाअत में शहादत देगा, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी शफ़ाअत कराएंगे। लेकिन शर्त यही है कि हमें अहकाम इलाही से जुड़ना है, कुरान मजीद से जुड़ना है, उसको पढ़ना है, उसी तरीक़े से पढ़ना है जिस तरीक़े से हक़ है, यानी इस तरह से पढ़ें कि समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
اور اگر نہیں سمجھ پاتے تو آپ تفسیر میں جا کے پڑھیے، اور آپ کوشش کریے کہ اپنے بچوں کو عربی سکھائیے تاکہ وہ اس کو ڈائریکٹ اسی لینگویج میں پڑھیں جس میں وہ کلام اترا۔ اور یہ لینگویج کوئی اتنی ٹف لینگویج نہیں ہے، یہ بہت آسان، قرآن شریف کی جو لینگویج ہے بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کلام پاک کو اس کی جو اوریجنل لینگویج ہے اسی میں پڑھنے کی کوشش کریے اور اللہ کے احکام سے جڑیے۔ اگر آپ اللہ کے احکام سے جڑیں گے تو یقیناً اس دنیا میں بھی آپ کو اپنی زندگی میں سکون اور چین ملے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ پاک بہت بڑے درجات اور انعامات سے نوازے گا۔ اور جو لوگ اس کو نہیں جڑیں گے، نہیں مانیں گے، تو اللہ ان کو چاہے کتنی بھی اس دنیا میں ان کے پاس دھن دولت سب کچھ ہو، دولت دنیا اولاد، لیکن ان کو وہ سکون اور وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی جو ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ ان کے دل میں صاف صاف کلام پاک میں کہتا ہے کہ ان کے اندر وہ بے چینی پیدا کر دے گا کہ وہ کبھی بھی اس زندگی کو خوشی اور سکون سے نہیں گزار سکیں گے۔ یہ سب کچھ کلام پاک میں انکلوڈ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میری آپ سے ہمیشہ یہی ایک درخواست ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آگے سے آگے فارورڈ کریں، اور اس احکام کو جتنے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، یہ ثواب جاریہ ہے، اس کو کریے اور آپ بھی اس میں اس انعام کے مستحق بنیے۔ اور اب مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔